वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। इससे पिछली वीडियोस में या लेक्चर्स में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन को डिस्कस किया। उससे पहले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन को डिस्कस किया, ठीक है। देन फिर हमने नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया। आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हम MDK 2024 के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और पेज नंबर 230 यानी 230। माय डियर्स, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। पंजाब टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन्स को आप थ्रू कंसेप्चुअली, थ्रू फ्रेमिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसी एक्स्ट्रा बातें अगर दिगर बुक में लाइक फेडरल और KPK, वो भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, या वो बातें जो MCQs में पास पेपर्स में पूछे गए लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक में वो बात इंक्लूड नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात भी आपके लिए इसी पेज के ऊपर उसी टॉपिक के सामने आपके लिए लिख सकूँ और समझा सकूँ। बहरहाल हम टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि जब मैं प्राइमरी एल्डिहाइड की या प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मेरे पास एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता हूँ तो मेरे पास कीटोन बनेगा। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरे पास एल्डिहाइड बनेगा, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूंगा तो मेरे पास कीटोन मिलेगा, यानी कीटोन हमें हासिल होगा। कीटोन आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ अल्काइंस। ये बात हम आगे नेक्स्ट पेज पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि हम एल्डिहाइड को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, हम एल्डिहाइड को किस तरह बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड वो एल्डिहाइड्स होते हैं जिसमें कार्बन नंबर 1 हो, जिसमें एक कार्बन हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को आयुपेक नेम जो है वो मेथनल है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला HCHO है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -21 है। फॉर्मेल्डिहाइड ई फॉर्मलिन की मैं बात करूंगा थोड़ी देर बाद। फॉर्मेल्डिहाइड अगर प्योर फॉर्म में आप लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप प्योर फॉर्म में लोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा। और फॉर्मेल्डिहाइड का कमर्शियल नेम फॉर्मलिन है। यानी दुकानों में अगर आप जाएंगे, अगर आप उसको कहेंगे कि भैया मुझे फॉर्मेल्डिहाइड दे दे, वो आपको ऐसे ना थप्पड़ दे दे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का जो कमर्शियल नेम है वो है फॉर्मलिन। लेकिन अगर आप उसको कहोगे कि भाई मुझे फॉर्मलिन दे दे, तो आपको फॉर्मलिन वो दे देगा, और वही फॉर्मलिन बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। ये थप्पड़ वाली बात जस्ट फॉर फन की, आपसे मजा चाहूँगा इस बात पे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि किस तरह हम फॉर्मलिन को प्रिपेयर करते हैं। माय डियर्स, हमने ये बात की कि अभी हम फॉर्मलिन को या फॉर्मेल्डिहाइड को लेबोरेटरी में किस तरह बनाते हैं, लेबोरेटरी मेथड क्या है फॉर्मलिन को बनाने का या फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। ये फॉर्मलिन इसका कमर्शियल नेम है, ठीक है। यानी अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड दोगे ना तो आप फॉर्मलिन का लफ्ज यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक नेम तो दैट्स कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, और आयुपेक नेम इसका मेथनल है। फार्मूला HCHO है, बॉइलिंग पॉइंट -21 सेंटीग्रेड है। यही फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, या फॉर्मलिन, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, अगर आप प्योर फॉर्म में लोगे तो ये गैसेस फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। माय डियर्स, अभी हम लेबोरेटरी मेथड सीखेंगे, यानी किस तरह हम फॉर्मलिन को या फॉर्मलिन को किस तरह प्रिपेयर करेंगे,
लेबोरेटरी में। तो देखें, आप क्या करेंगे, आप पहले मैं ये रिएक्शन समझाऊंगा, फिर इस रिएक्शन की मदद से हम इस लाइन को समझेंगे। आप फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, उसके क्या लोगे, 2 मॉलिक्यूल लोगे। इस फॉर्मेल्डिहाइड को तैयार करने के लिए, इस फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल लेंगे, उसको ईयर से पास करवाएंगे, ठीक है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर आप क्या करोगे, मिथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लोगे, उसको ईयर से पास करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा माय डियर्स। यानी आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल अल्कोहल लोगे, मिथाइल अल्कोहल जिसमें एक कार्बन हो, उसको आप ईयर से पास करवाओगे, तो आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो इसके लिए आपने क्या यूज करना है, प्लांटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, प्लांटिनाइज्ड एस्बेस्टोस यूज करना है, या फिर आप कॉपर भी यूज कर सकते हो, या सिल्वर भी यूज कर सकते हो एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर आपको 300 सेंटीग्रेड होनी चाहिए, 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर इसी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को लेबोरेटरी में तैयार करोगे, तो आपने 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल अल्कोहल लेंगे, उसको ईयर से पास करेंगे प्लांटिनाइज्ड एस्बेस्टोस की, या फिर आप कॉपर या फिर सिल्वर बतौर कैटलिस्ट यूज करेंगे। 300 सेंटीग्रेड पे अगर आप टेम्परेचर दोगे तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा प्लस वाटर मिलेगा माय डियर्स, ठीक है। इसी तरह अभी आपने क्या करना है, आपको आपने मिथाइल अल्कोहल में ईयर को क्या करना है, ड्रा कर देना है, किसकी मदद, सेक्शन पंप की मदद से। ये अगले पेज पे डायग्राम है, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई ये सेक्शन पंप है, ये जहाँ पर वो वैक्यूम है, जहाँ पर वो जमा हो रहा है, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज पे यानी 231 के ऊपर अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक 231 देखेंगे, वहाँ पे ये है, लेकिन मैं यहाँ पे एज अ रीडिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मिथाइल अल्कोहल आप ईयर में ड्रा करेंगे विद हेल्प ऑफ सेक्शन पंप, ठीक है, तो जो मिथाइल अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, और यही फॉर्मेल्डिहाइड जो है वाटर में ऑब्जर्व होगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो बना ये वाटर में ऑब्जर्व होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास दैट्स कॉल्ड फॉर्मलिन। फॉर्मलिन क्या है, फॉर्मलिन एक मिक्सचर है जिसमें 40% जो है फॉर्मेल्डिहाइड है, 8% मिथाइल अल्कोहल है, 52% जो है वो वाटर है माय डियर्स। इन तमाम बातों को रिपीट करने के लिए एक दफ़ा फिर एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बने। इस फॉर्मेल्डिहाइड को हम इंसेक्ट फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके माय डियर्स, ठीक है। इसको हम बतौर एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, फंजीसाइड भी यूज़ करते हैं, जर्मिसाइड भी यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट बतौर यूज़ करते हैं, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए भी हम फॉर्मलिन को यूज़ करते हैं। ये थोड़ी बहुत हमारी बुक में इंक्लूड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बात है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। क्या अगर आप फंजीसाइड को किल करना है तभी आप इसको यूज़ करें, आपने इंसेक्ट्स को किल करना है इंसेक्टिसाइड बतौर इसको यूज़ करते हैं, आपने किसी भी सर्जिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो आलात, उसको अगर आपने वो करना है उसमें भी आप फॉर्मलिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टेलाइज कर देना है तो आप फॉर्मलिन को यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एंटीसेप्टिक बतौर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जर्मीसाइड यानी जर्म्स को किल करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, जर्मीसाइड बतौर यूज़ कर सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो कि फॉर्मलिन है वो 40% मिक्सचर है फॉर्मेल्डिहाइड का, 8% मिथाइल अल्कोहल का, 52% जो है वो वाटर उसमें इंक्लूड है। एक दफ़ा फिर ये शॉर्ट रिव्यू आपको करवाऊंगा। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे, यानी प्राइमरी अल्कोहल में आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करोगे आपके पास कीटोन
मिलेगा, ठीक है, यहाँ से लोग ये बात, ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे मैं वहां पर आपको बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी हम ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि फॉर्मेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड जो है उसको हम किस तरह बनाते हैं, प्रिपेयर किस तरह करते हैं। तो एल्डिहाइड में सबसे पहले जो फैमिली है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन हो, ठीक है। इस एल्डिहाइड का आयुपेक नेम जो है मेथानल है जिसमें एक कार्बन हो, उसका फार्मूला HCHO है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -21 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और इसको इस फॉर्मेल्डिहाइड को अगर आप प्योर फॉर्म में लोगे तो दैट्स गैसेस, ठीक है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड आप प्योर फॉर्म में लोगे तो गैसेस की फॉर्म में होगा। और अगर आप इसका कमर्शियल नेम यानी खरीद फरोख्त करोगे, ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को हम फॉर्मलिन बोलते हैं, ठीक है। ये अगर दुकानों में अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लेना है तो आप बतौर फॉर्मलिन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। अभी हम फॉर्मेल्डिहाइड को लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे, इस प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी में तैयार करेंगे। किससे? मिथाइल अल्कोहल की मिक्सचर से और ईयर, इसको प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस की मदद से या कॉपर या सिल्वर एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो ये मिथाइल अल्कोहल या और ये ईयर इसकी मिक्सचर with this catalyst and with this 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और यही फॉर्मेल्डिहाइड जो है वाटर में ऑब्जर्व होकर फॉर्मलिन बनेगा। फॉर्मलिन मिक्सचर है, 40% जो है फॉर्मेल्डिहाइड है, उसमें 8% ये मिथाइल अल्कोहल है, 52% वाटर है माय डियर्स, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट पेज पे 2231 पे यानी 231 पे एक डायग्राम की मदद से आपको बताया गया है कि ये एयर वैक्यूम है, ये सेक्शन पंप है, यहाँ पे जो है इस वैक्यूम में ये सब कलेक्ट होते हैं, ये वो तमाम तर मैकेनिज्म वो नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो फॉर्मलिन है वो इंसेक्टिसाइड बतौर यूज़ होता है, वो पंजिसाइड यूज़ होता है, वो जर्मिनीसाइड यूज़ होता है। और इसी फॉर्मलिन को आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी जिससे ऑपरेशन होते हैं उन आलात को स्टरलाइज्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड का इंडस्ट्रियल मेथड देखेंगे। यहाँ पे हमने लेबोरेटरियल मेथड देखा यानी एक छोटे पैमाने पे हम जो प्रोडक्ट हासिल करते हैं दैट्स कॉल्ड लेबोरेटरियल मेथड। लेकिन अगर इस फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने लार्ज स्केल पे हासिल करना है या लार्ज स्केल पे मुझे उसकी प्रोडक्ट चाहिए तो मैं उसको फिर इंडस्ट्रियल मेथड कहूँगा माय डियर्स। तो जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, फॉर्मेल्डिहाइड का इंडस्ट्रियल मेथड देखेंगे कि किस तरह हम इंडस्ट्री में इसको बनाते हैं और किस तरह फॉर्मेल्डिहाइड हम हासिल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इन इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, ठीक है, हम दूसरे पेज पे आ गए, ठीक है। 230 के ऊपर हमने जो बातें की थी, ठीक है, वो मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मैंने आपको समझाया। उसका जो मैकेनिज्म था जिसमें मैं आपको कह रहा था कि अगले पेज पे यानी उसी पेज पे अभी हम आए 231 पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर 12 और चैप्टर का नाम एल्डिहाइड और कीटोन। ये वो प्रिपरेशन में है, यहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है प्लांटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, ठीक है, और सेक्शन पंप ये है आप नज़र आ रहा है, ठीक है। जितना भी डायग्राम में आप खुद देखें क्योंकि इस पे मैं जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, वीडियो लेंथी हो रही है। यहाँ पे सब कुछ आपके सामने लिखा है, जस्ट आप रीड करें, ठीक है। लेकिन इस पेज पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह फॉर्मेल्डिहाइड को इंडस्ट्रियल मेथड यानी एक लार्ज स्केल यानी अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड की प्रोडक्ट हासिल करनी हो तो फिर हम इंडस्ट्रियल मेथड उसका क्या होगा। इसमें सिर्फ कैटलिस्ट का और टेम्परेचर का फ़र्क है, ठीक है। कैटलिस्ट आप याद रखें और टेम्परेचर, उसमें हमने कैटलिस्ट क्या यूज़ किए थे, यानी अगर मैं लेबोरेटरी मेथड की बात करूं तो हमने लेबोरेटरी मेथड में कैटलिस्ट यूज़ किए थे प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, कॉपर, सिल्वर और टेम्परेचर क्या था 300 सेंटीग्रेड। और इंडस्ट्रियल मेथड में कैटलिस्ट क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड में कैटलिस्ट है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, सिल्वर या फिर आयरन ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड,
सिल्वर या फिर आयरन ऑक्साइड, और टेम्परेचर क्या है 500 सेंटीग्रेड। इन पूरे बात को मैं अभी कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। देखें, अगर मैंने इंडस्ट्रियल मेथड में फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर करवाना हो या मैन्युफैक्चर करवानी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं मिथाइल वेपर्स को ईयर के अंदर क्या करूँगा, मिक्सचर करूँगा, पास आउट करूँगा। कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे नीचे एक लफ्ज लिखा है आयरन ऑक्साइड, मोल्बिडियम ऑक्साइड एंड सिल्वर कैटलिस्ट। इनको मैं, ये आयरन ऑक्साइड, मोल्बिडियम ऑक्साइड और या फिर आप सिल्वर भी यूज कर सकते हो, और टेम्परेचर क्या होगा 500 सेंटीग्रेड। यानी मिथाइल अल्कोहल को अगर आप ईयर से पास आउट करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। और यही फॉर्मल्डिहाइड जो है वाटर में ऑब्जर्व होकर फॉर्मलिन बन जाता है। और फिर फॉर्मलिन तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मलिन जो है 52% वो वाटर है, 8% जो है वो मिथाइल अल्कोहल है, 40% वो फॉर्मल्डिहाइड है, माय डियर्स। इन इंडस्ट्रियल मेथड में सिर्फ फर्क क्या है, वही मिथाइल अल्कोहल ईयर से पास आउट करके सिर्फ कैटलिस्ट और टेम्परेचर, वहाँ पे कैटलिस्ट 300, यहाँ पे 500। वहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, सिल्वर या कॉपर, यहाँ पे आप आयरन ऑक्साइड या मोल्बिडियम ऑक्साइड या सिल्वर यूज कर सकते हैं। बस फर्क यही, आपके पास प्रोडक्ट वही फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ये फॉर्मल्डिहाइड एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात लिखी है, सिल्वर को भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है एज यूज का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, ठीक है, कि जो एल्डिहाइड का लफ्ज है वो किस तरह है, एल्डिहाइड, ये हमने क्यों बोलते हैं कि भाई ये एल्डिहाइड है। देखिए, अगर मैं अल्कोहल की हाइड्रोजनेशन करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अल्कोहल, ये अल्कोहल है, उसे मैंने हाइड्रोजन निकाला, डीहाइड्रोजनेशन की, डीहाइड्रोजनेशन, तो जो एल्डिहाइड का एल है वो अल्कोहल से आया, आइडाइड, डीहाइडाइड, डीहाइडाइड कहाँ से है, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी एल जो है अल्कोहल से, ठीक है। और डाइड हम किधर से हमने लिखा, डाइड हमने डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन से डाइड हमने लिखा, तो इस तरह ये अल्कोहल्स एल्डिहाइड का वर्ड बना, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर्स, यानी जब मैं अल्कोहल की हाइड्रोजनेशन निकालूंगा करूंगा तो मेरे पास एल्डिहाइड बनेगा। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब भाई, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, यानी अगर आप अल्कोहल से वो हाइड्रोजन निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन। तो अल्कोहल का जो एल है वो अल्कोहल से आया, एल्डिहाइड का एल अल्कोहल से आया, और डीहाइड का जो यानी डीहाइड्रोजनेशन वहां से लेके एल्डिहाइड का लफ्ज बना, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपका बुक में नहीं है, एज फॉर नॉलेज आपके लिए मैंने बात की, ठीक है। इसके बाद यार ऊपर एक लाइन लिखा है, फॉर्मलिन इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो ऑपरेशन में जब होते हैं कैंचियाँ वगैरह जो इस्तेमाल होती है ऑपरेशन के दरमियान, जो भी हालात हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, उनको साफ करने के लिए हम फॉर्मलिन को यूज़ करते हैं। फॉर्मलिन को हम ये बैक्टीरिया, जरासीम या छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है, उसको मारने के लिए भी हम फॉर्मलिन को यूज़ करते हैं माय डियर्स, ठीक है। तो आई होप दैट आपको आज हमारा ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैं एक शॉर्ट रिव्यू फिर कर लेता हूँ आपके लिए कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे यानी उसमें ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो आपको एल्डिहाइड बनेगा। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो आपके पास कीटोन बनेगा। अगर आप लेबोरेटरी मेथड्स देखोगे, ठीक है, कि किस तरह हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरी मेथड्स में फॉर्म एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बाई मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, यानी मिथाइल अल्कोहल को आप ईयर से ऑक्सीजन से पास आउट करके आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और वाटर, फिर वो दोनों मिक्स होकर फॉर्मलिन बन जाता है, यानी एक मिक्सचर बन जाता है, उसमें जो रिजल्ट वाटर में ऑब्जर्व हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। फिर मैंने ये इंडस्ट्रियल मेथड थे, एक लेबोरेटरी मेथड हम इस वजह से करते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट हासिल करते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड में हम उसी तरह के रिएक्शंस करके एक लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं।
वहाँ पे भी मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन मिल के फॉर्मेल्डिहाइड बना। यहाँ इंडस्ट्रियल मेथड में भी फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन मिल के वो बना फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड थे, वहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस टेम्परेचर में। यहाँ पे 500 सेंटीग्रेड हम इंडस्ट्रियल मेथड में यूज़ करेंगे, वहाँ पे 300 सेंटीग्रेड यूज़ करेंगे। वहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टोस था, या कॉपर या सिल्वर। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, ठीक है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड सिल्वर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है डिफरेंस है। फिर मैंने आपको ये कहा कि जो फॉर्मलिन है वो हम स्टेलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और एल्डिहाइड का लफ्ज़ कैसा है वो कॉन्सेप्ट आपको समझा लिया, ठीक है। कुछ ऐसी बातें मैंने कहा कि जो फॉर्मेल्डिहाइड का उसका आयुपेक नेम जो है मेथनल है। फॉर्मेल्डिहाइड को हम HCHO से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का -21 बॉइलिंग पॉइंट है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो कमर्शियल नेम है जिसमें खरीद फरोख्त होती है उसका नाम है फॉर्मलिन, माय डियर्स। आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ एसिटिल्डिहाइड को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।